हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है तेरा मेरा साथ रहे पार्ट 1। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। लड़के ने मना कर दिया भाभी शादी के लिए, अब क्या होगा नैना का। मीनाक्षी ने अपनी भाभी नारायणी यानी नैना की मम्मी को एक और ले जाकर कहा, क्या क्या बोल रही हो तुम, ऐसे कैसे मना? कोई गलती हुई होगी सुनने में तूने। राहुल तो नैना से बहुत प्यार करता है, वो ऐसा क्यों करेगा? नारायणी की तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया। नहीं भाभी, मैंने खुद सुना है। भाई साहब को देखो जाकर, मीनाक्षी ने उन्हें संभालते हुए कहा। नारायणी तेजी से बाहर हॉल की ओर बढ़ गई। बैंकट मेहमानों से भरा हुआ था। वह अपने पति जगदीश को इधर उधर ढूंढ रही थी। किसी ने बताया कि वह ऊपर है तो वह वहां पहुंची। कमरे में आकर वह सुन पड़ गई थी। बेटा, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में है, इस समय मना मत करो, वह राहुल के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। सॉरी अंकल, लेकिन यह फोटो देखने के बाद मैं तो क्या, कोई भी आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। उसने फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कुर्सी पर बिखरी पड़ी थी। मेरा बेटा ठीक कह रहा है शर्मा जी, आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकलता। अपनी बेटी को संभाल कर नहीं रख सके आप, और अब ऐसी चरित्रहीन लड़की को हमारे पल्ले बांध रहे हैं। राहुल के पिता बहुत गुस्से में थे। ये तस्वीरें झूठी है, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। राहुल बेटा, तुम तो जानते हो नैना को, वो ऐसी नहीं है। वो तुम्हें और हमें कभी धोखा नहीं दे सकती। उन्होंने एक बार फिर उम्मीद से राहुल को समझाने की कोशिश की थी। किस किस को समझाएंगे शर्मा जी, और यह लड़का आपकी बेटी के साथ पढ़ता था, चक्कर चल गया होगा। आजकल तो ये फैशन बन गया है, और इस उम्र में कदम बहकते देर कितनी लगती है। अब उसी से ब्याह दो अपनी बेटी को, ऐसा ना हो कि ना घर के रहो ना घाट के। राजमल पांडे ने जहरीले अंदाज में कहा। नारायणी जगदीश जी के पास आ खड़ी हुई और कांपते हाथों से कुर्सी पर पड़ी तस्वीरों को उठा लिया। इन तस्वीरों में नैना गीले कपड़ों में एक लड़के के साथ थी। वह लड़का उसके काफ़ी करीब था। एक तस्वीर में वह लड़का नैना को अपनी बाहों में उठाए हुए था और दूसरी तस्वीर में उसका दुपट्टा उतार रहा था। तीसरी तस्वीर में उसके ऊपर झुका था। सब कुछ तबाह करने के लिए तस्वीरें काफ़ी थी। उनका सर चकरा गया और वह भर भरा कर जमीन पर बैठती चली गई। हम तुम पर तरस खाकर शादी कर सकते हैं, लेकिन अब तुम्हें 20 लाख कैश देना होगा। पांडे जी एक बार फिर उनके मिन्नत करने पर अकड़ कर बोले, और राहुल ने घूर कर अपने पिता को देखा था। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वह यहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहता, तो शादी तो दूर की बात थी। मगर मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा समधी जी, रहम कीजिए मुझ पर। जगदीश जी रोते हुए पगड़ी उनके कदमों में रखने लगे कि नैना ने उनके हाथों से पगड़ी लेकर वापस उनके सर पर रख दी। नहीं पापा, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे दहेज पिपासु लोगों के यहाँ बहू बनकर नहीं जाना। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, उसने भीगी आंखों से लेकिन दृढ़ शब्दों में कहा। हाँ हाँ, जा रहे हैं, देखता हूँ मैं भी कौन करता है तुझसे शादी। राजमल पांडे गुस्से से चेयर से उठ खड़े हुए और बाहर जाने लगे। रुक जाइए समधी जी, आप बैठिए, एक बार बात। जगदीश जी ने उनके पीछे जाते हुए मिन्नत सी की। ये बातें बस आप लोगों को समझाइए। चलो राहुल। राहुल बेटा, तुम तो मेरी बात सुनो। शर्मा जी, अब ये शादी नहीं होगी। राजमल जी राहुल का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल गए और उनके पीछे सारी बारात भी वापस हो गई। थोड़ी देर में ही हर तरफ शादी टूटने का पता चल गया था। बारात वापस चली गई थी। बाकी सब लोग कानाफूसी कर रहे थे कि आखिर क्या हुआ है, ये सब क्या है नैना, क्या किया तूने, मुझे बताया तक नहीं। क्या है ये सब, कौन है ये लड़का? नारायणी ने उसके सामने फोटो फेंकते हुए कहा। वो गुस्से और सदमे से बेहाल थी। नैना फोटो देख कर सुन्न हो गई थी। उसने फटी फटी आंखों से माँ की ओर देखा, जिनकी आंखों में बेयकीनी और शक था। उसे लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है मम्मी जैसा आप सोच रही हैं, मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। वह शर्म से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। तो ये फ़ोटो झूठे हैं, गलत हैं, बोल ना, चुप क्यों है? माँ ने उसे बुरी तरह झिंझोड़ दिया।
उसने माँ की ओर भीगी आंखों से देखा, फिर बाप की ओर देखा जो दोनों हाथों से सर पकड़े बैठे थे कि जैसे उनका सब कुछ लुट गया हो। उसे नहीं पता था कि अने ऐसा करेगा, उसे उसके अपने घर वालों की नज़रों के सामने ऐसे गिरा देगा। जो भरोसा, जो मान उसने आज तक कमाया था, वो इस तरह मिट्टी में मिल जाएगा। बड़ी हिम्मत करके उसने कहा था, मम्मी फ़ोटो झूठी नहीं, लेकिन इनसे जो आप समझ रही हैं वो गलत समझ रही हैं। बस नैना बस, मैं कोई कल पैदा हुई बच्ची नहीं हूँ कि तू मुझे बताएगी कि क्या सच है और क्या झूठ। सब समझती हूँ मैं, तुझ पर भरोसा किया था मैंने, सबकी नाराज़गी मोल लेकर सबसे लड़कर कॉलेज भेजा था। ये सिला दिया मुझे मेरे प्यार का, मेरे भरोसे का। ये उम्मीद नहीं थी तुझसे। नारायणी जी बुरी तरह बिलख उठी थी। मम्मी मम्मी चुप हो जाइए प्लीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? पापा आप ही कुछ कहिए ना मम्मी को। मम्मी क्या बोल रही हैं? वह उन्हें संभालते हुए बड़ी आस के साथ जगदीश जी की ओर देखती है। क्या बोलूं बेटा, तूने कुछ बोलने लायक छोड़ा कहाँ है? अब तो मरने के लायक ही रह गए हैं। नहीं पापा ऐसा मत कहिए, आपको लगता है कि मैं गलत कर सकती हूँ? आपको बस इतना ही भरोसा था मुझ पर? नहीं पापा नहीं, आपकी इज्जत के लिए तो मैं अपनी जान भी देने में पीछे नहीं हटूंगी। वह रोते हुए बोली, हम ये बात मान लेंगे क्योंकि तू हमारी बेटी है, लेकिन लोगों को क्या समझाएंगे, क्या कहेंगे उन्हें? कौन मानेगा हमारी बात? क्या करेंगे अब हम? नारायणी जी रोते हुए बोली, अब एक ही रास्ता है, उस लड़के से तेरी शादी इसी मंडप में हो जाए। जगदीश जी एक उम्मीद से बोले, नहीं पापा क्या कह रहे हैं आप? उससे शादी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसने इतना घटिया काम किया, उससे शादी करने से अच्छा तो है मैं मर जाऊं। वह तड़प गई थी। तू नहीं, हम मर जाएंगे अगर आज तेरी डोली नहीं उठी तो। वो शादी करेगा ना तुझसे। मम्मी क्या हो गया है आपको? आप ऐसा? बस नैना अब और नहीं, फ़ोन कर बुला उसे कि ब्याह कर ले जाए तुझे। अगर तेरी शादी नहीं हुई तो नैना, नेहा के लिए भी कोई नहीं मिलेगा, उसके लिए, हमारे लिए, बुला उसे। उन्होंने भीगी आंखों से मगर कड़े लहजे में कहा, मम्मी बेटी अब मेरी पगड़ी तेरे हाथ है, चाहे रोन दे या सर का ताज बना दे। पापा ने पगड़ी उसके हाथ में रख दी थी। उसने भरी आंखों से माँ बाप को देखा और पापा के मोबाइल से एक नंबर डायल किया। हेलो, हाँ। वो जैसे लाश बन गई थी। मुझसे शादी करोगे? अभी शिरोमणि बैंकेट इंतज़ार कर रही हूँ, उसने कहकर फ़ोन काट दिया। जगदीश जी और नारायणी जी जैसे एक उम्मीद, एक इंतज़ार में थी। नैना को नेहा ले गई थी। इस वक्त उसके दिल में क्या बीत रही थी कोई नहीं जानता था। वह चुप हो गई थी। तमाम लफ्ज़ कहीं दम तोड़ गए थे। तो दोस्तों, किससे शादी होगी नैना की, अने से या राहुल से? क्या रिश्ता था नैना का अने से, और उन फोटो का क्या राज था? जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।